Hello friends, this is Parveen Solanki from P.N. Shroff College. Friends, today we are going to discuss about the important types of accounts. Friends, there are prominently three important types of accounts, namely personal account, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट में मीन्स क्या होता है। फ्रेंड्स, अकाउंट की जो तीन इम्पॉर्टेंट टाइप्स है उसमें से सबसे पहली और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप जो है वो है पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट कि जो एक रियल पर्सन या एक आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड है। अब रियल पर्सन मीन्स क्या? हर वो पर्सन जो बायोलॉजिकल पर्सन है, जो एक बायोलॉजिकली हर इंसान जो होता है उससे रिलेटेड जो अकाउंट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीत्स अकाउंट, प्रणव्स अकाउंट, सीताज अकाउंट, गीताज अकाउंट, हर पर्सन जो एक बायोलॉजिकली एक ह्यूमन बीइंग जो है उन सबके जो अकाउंट्स है वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। एंड ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कॉमर्स वाले .com या गायत्री classes.com या यू कैन से दैट HDFC अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट या देना बैंक अकाउंट। मीन्स कोई भी संस्था, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ओके, किसी भी लीगल पर्सन यानी आर्टिफिशियल पर्सन या फिर एक रियल बायोलॉजिकल पर्सन जो होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है, उससे रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं उन सबको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ओके, आप इन शॉर्ट याद रख सकते हैं कि कोई भी संस्था, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशनल संस्था हो, या फिर कोई हॉस्पिटल हो, या यू कैन से स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो, ओके, या फिर किसी ह्यूमन बीइंग का कोई अकाउंट हो, उन सबको हम पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट की पहली जो टाइप है वो है पर्सनल अकाउंट। देन विल मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी और नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट, दैट इज रियल अकाउंट। Friends, real account includes basically two types. Number one is goods account and number two your assets. Now see friends, let us understand what is real account. Real account means ऐसा account कि जो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी या असेट्स से रिलेटेड है। ऐसी प्रॉपर्टी या असेट्स जो हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे बिजनेस में इस्तेमाल करने वाले हैं, वो सारे अकाउंट्स जो है वो आते हैं आपके रियल अकाउंट में। ओके, ऐसे एसेट्स या प्रॉपर्टी जो हम बिजनेस में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं रियल अकाउंट के अंदर। ओके, देन विल मूव टू द नेक्स्ट मीन्स जो रियल अकाउंट की जो हमने दो टाइप्स इंक्लूड की है ना, उसमें का जो पहला गुड्स ये जो हेड है, इस गुड्स में क्या क्या आता है और एसेट्स में क्या क्या चीज़ कवर होती है, दैट वी विल सी। नाउ गुड्स मीन्स any type of purchases, any type of sales, purchase return, sales return, goods gone or lost by fire, goods gone or lost by sample, ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आती हैं? गुड्स में आती हैं। ओके, सो इन सब से रिलेटेड जो अकाउंट होगा वो होगा आपका रियल अकाउंट। ओके, अभी मैंने आपको बताया रियल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट कि जो हमारे असेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो हम लंबे समय के लिए अपने बिजनेस में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय असेट्स। असेट्स मीन्स आपके या तो फिक्स असेट हो सकते हैं, या तो करंट असेट हो सकते हैं, या टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स हो सकते हैं। ना फिक्स असेट मतलब ऐसे असेट जो आपके बिजनेस में फिक्स रहने वाले हैं, ओके, जिसको हम मूव नहीं कर सकते हैं, ओके, मूवेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मीन्स एवरी नाउ एंड देन हम उसको सेल वगैरह नहीं करने वाले हैं। ओके, हम एक बार उसे खरीदेंगे और लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस में इसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लैंड फिक्स असेट है, बिल्डिंग फिक्स असेट है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट है, मोटर कार फिक्स असेट है। मोटर कार फिक्स असेट क्यों है?
क्यों? क्योंकि ये मूवेबल है, लेकिन हम एक बार खरीद के लंबे समय तक इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए मोटर कार भी फिक्स एसेट है। देन हर वो चीज़ जिसको आप लंबे समय के लिए आपके बिजनेस में इस्तेमाल करने वाले हो, वो सब कुछ क्या कहलाता है? फिक्स एसेट। जैसे आप बोल सकते हो कि फ़ैन है या एसी है, या आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हर वो चीज़ जो हम लंबे समय के लिए बिजनेस में इस्तेमाल करने वाले हैं, वो आपका फिक्स एसेट भी है और उसको आप रियल अकाउंट में काउंट कर सकते हो। देन नेक्स्ट होता है आपका जो रियल अकाउंट की जो कैटेगरी है, उसमें फिक्स एसेट है, करंट एसेट है। तो करंट एसेट का मतलब क्या होता है? करंट एसेट मतलब एसेट या प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी या एसेट जिसको आप तुरंत लिक्विड कर सकते हो। जैसे कि कैश अकाउंट है, डेटार्स अकाउंट है। डेटार मीन्स कौन? ऐसे लोग जिनको हमने उधार दिया है। ओके, बिल्स रिसीवेबल मतलब जिन लोगों पे हमने बिल ड्रॉ किया हुआ है, उनसे हमारा बिल्स के जो पैसे ड्यू है, वो पैसे आने के बाकी है। देन हमारे बिजनेस में जो स्टॉक है, ओके, बिजनेसमैन का जो ट्रेडर होता है उसके पास स्टॉक होता है ना, तो वो भी कब आज नहीं तो कल वो क्या होने वाला है? लिक्विडेट होने वाला है। जब वो चीज़ें बेचेगा तो स्टॉक में से थोड़ा थोड़ा स्टॉक कम हो जाएगा, है ना। तो जो रियल अकाउंट की कैटेगरीज हमने देखी, फिक्स एसेट या करंट एसेट। इसी तरह से एक होता है tangible and intangible asset. Tangible assets means you can say which can be seen and touched, जिसको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ओके, और intangible assets मतलब which cannot be seen and touched. For example, goodwill, copyright, trademark, etc. ओके, नाउ सी, आपकी मार्केट में अच्छी इमेज है, गुडविल है, उसको हम टच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ओके, हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, लेकिन ये मनी में काउंट होती है। ओके, सो ऐसी चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो होती है आपकी टेंजिबल एसेट्स। और ऐसी चीज़ें जिसको हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, वो होती हैं आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एक्सेट्रा। ओके, वो आएगा आपका टेंजिबल एसेट्स में। एंड इनटेंजिबल एसेट्स में आ जाएंगे आपके गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एक्सेट्रा। ठीक है, सो आप फ्रेंड्स, हमने देखा कि रियल अकाउंट की जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, वो है ब्रॉडली दो टाइप्स हैं, गुड्स एंड एसेट्स। ओके, गुड्स मीन्स चीज़ें। ओके, जो चीज़ हम अपने बिजनेस में खरीदते बेचते हैं, वो आपका रियल अकाउंट है। एंड एसेट्स के जो क्लासिफिकेशन, गुड्स मीन्स कौन कौन सी चीज़ें हैं हमने देखा, हमारा परचेस है, सेल, परचेस रिटर्न, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन आपका फिक्स एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, एक्सेट्रा। ये फिक्स एसेट हमने जो कुछ देखे हैं, इसको हम टेंजिबल एसेट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ों को हम टच कर सकते हैं। ठीक है, देन करंट एसेट मतलब ऐसे एसेट्स कि जिसको हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब चाहे तब हम बैंक से कैश ले सकते हैं, हमारे पास जो कैश होती है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे जो डेटा से जिसको हमने उधारी पे माल दिया है, उससे हम कभी भी हमारा जो उधारी का माल दिया है उसके बदले में जो भी हमारा पैसा है वो हम उसको मांग सकते हैं। मीन्स हर वो ऐसा एसेट या ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम तुरंत लिक्विडेट कर सकते हैं, वो होते हैं करंट एसेट। वो भी रियल अकाउंट का पार्ट है। एंड टेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स, ये भी मैंने आपको बताया कि जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो होता है टेंजिबल एसेट, और जिसको छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, वो होता है आपका इनटेंजिबल एसेट। ओके, सो ये सब कुछ रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट में कौन सी चीज़ आती है? असेट्स या हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो होगा, वो सारे अकाउंट्स किस में जाएंगे? रियल अकाउंट में। ओके, देन विल मूव टू द थर्ड टाइप। फ्रेंड्स, थर्ड टाइप जो है अकाउंट की, वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो खर्चे या इनकम से रिलेटेड है, या गेन मीन्स प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है। नॉमिनल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो दो टाइप में डिवाइड हुआ है, एक तो इनकम एंड गेन में, एंड एक तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। गेन मीन्स प्रॉफिट। ओके, नॉमिनल अकाउंट मीन्स such a account which is related to either income, expenses, or we can say profit and loss. Okay, so what will be covered under income? कौन कौन सी इनकम? आप फॉर एग्जांपल बोल सकते हो रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। हर वो टाइप की इनकम जो आपको मिलती है, दैट इज़
कमिंग अंडर द हेड ऑफ नॉमिनल अकाउंट। जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप ये देखोगे कि ये इनकम है या खर्चा है। अगर वो ट्रांजेक्शन इनकम या खर्चे से रिलेटेड है तो वो नॉमिनल अकाउंट ही कहलाएगा। ओके, सो नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? या तो इनकम से रिलेटेड होता है, गेन से रिलेटेड होता है, या फिर खर्चे या लॉस से रिलेटेड होता है। ओके, अब इनकम में क्या क्या आता है ये हमने अभी डिस्कस किया। अब लेट अस सी एक्सपेंसेस में क्या क्या होता है। एक्सपेंसेस में कोई भी तरह का खर्चा जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस रिलेटेड खर्चा, सैलरी, रेंट, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, या आपका एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस, ओके, कमीशन आप पे करते हो, किसी भी तरह का जो खर्चा है दैट विल कम अंडर द हेड ऑफ एक्सपेंसेस। ओके, सो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव सीन what is meant by personal account, what is meant by real account, and what is meant by your nominal account. Okay, so let us repeat once again the types of accounts. Types of account broadly, accounts जो है वो 3 कैटेगरी में क्लासीफाई हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट, जो किसी पर्सन से रिलेटेड है। पर्सन रियल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। रियल मतलब जो साइन करता है, बायोलॉजिकल पर्सन होता है, हम आप जैसा होता है। ओके, और आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कोई भी संस्था, फिर चाहे वो एजुकेशनल संस्था हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो, ओके, कोई हॉस्पिटल का अकाउंट हो या बैंक का अकाउंट हो, या किसी इंसान का अकाउंट हो जिसमें किसी पर्सन का नाम है, वो सब आ जाएगा आपके पर्सनल अकाउंट में। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो है रियल अकाउंट। हमने देखा रियल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो किसी असेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ओके, जो हम लंबे समय तक हमारे बिजनेस में इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, देन इसके जो क्लासिफिकेशन है, ये गुड्स इसमें आती हैं, और आपके फिक्स असेट आते हैं, देन आपके करंट असेट जो हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट करते हैं वो आते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल मतलब जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल मतलब जिसको हम देख और टच नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट, जो इनकम या प्रॉफिट से रिलेटेड है, या एक्सपेंसेस एंड लॉस से रिलेटेड है। इनकम में कौन सी चीज़ें आती है वो भी हमने देखी, और खर्चे में कौन सी चीज़ें आती है दैट ऑल्सो वी हैव सीन। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स होते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट के लिए, दैट वी विल सी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फ्रेंड्स, हमने 14 अगस्त को जो लेक्चर लिया था गूगल मीट के थ्रू, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था। उन स्टूडेंट के लिए ये मैंने वीडियो अपलोड करने वाली हूँ यूट्यूब पे, और आप जब भी ये यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, PL श्रॉफ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लेक्चर देखने के बाद अपना ऑफिशियल जो नेम है वो, और आपका किस टाइम पे आपने ये वीडियो देखा है उसका टाइम लिखना है। प्लीज़ वी हैव टू कंसिडर दिस, बिकॉज हमको हायर अथॉरिटीज़ ने ये बोला है। तो आपको आपका नाम और आपका टाइमिंग जब आपने ये वीडियो देखा है वो प्लीज़ लिखकर कमेंट में देना है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। एंड अगर आपको कुछ डाउट होगा तो हम गूगल मीट के थ्रू अगेन जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं वो क्लियर करूँगी। तब तक के लिए आप ये समझ लो कि अकाउंट्स के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, रियल अकाउंट मतलब असेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, एंड नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम या एक्सपेंसेस, या फिर आप कह सकते हैं प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड है। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर in Google Meet, and if possible in our next video also I will be uploading videos for your convenience. I hope you understood. Thank you.